गांव में पहले होता था कि किसी बदसूरत लड़की जो किसी ढंग से काबिल नहीं होती थी, तो नाकाबिल लड़कियों की शादी करनी होती थी, तो अच्छा लड़का ढूंढ करके और उसको एक अच्छी लड़की दिखा दी जाती थी। मंगनी जो होती थी ना, तो एक अच्छी खूबसूरत लड़की से मंगनी करा दी जाती थी। तो मंगनी खूबसूरत से होती थी और सगाई जो होती थी वह बदसूरत से सगाई करा दी जाती थी। यही है नियमावली। अभी 1 महीना पहले, 15 दिन पहले तक शिक्षा मंत्री यह कह रहे थे कि राज्य में जो 9,222 नियोजन इकाइयां हैं, इन तमाम नियोजन इकाइयों को हम खत्म करेंगे। नियोजन इकाइयों का झंझट समाप्त हो जाएगा। जो राज्य में कार्यरत 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, इनको नियोजन इकाइयों की दास्ता से हम मुक्त कर देंगे। तो इन्होंने 5 शैडो फाइल तैयार किया और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, सामान्य प्रशासन सभी को इन्होंने भेजा अप्रूवल के लिए। और उसमें प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई। शिक्षा मंत्री ने घोषणा भी कर दिया कि हम इस तमाम चीज को कैबिनेट में भेज दिए, नियमावली आ जाएगी। और अचानक से यह किस प्रकार की सेटिंग हुई कि एक नई नियमावली अपने अस्तित्व में आ गई। यह जो नई नियमावली आई है, यह मैं तकनीकी रूप से आपको बतला दूं, इस पर किन्हीं साथियों का ध्यान गया होगा या नहीं गया होगा। जो नई नियमावली आई है, यह नियमावली विशुद्ध रूप से एक नए कैडर की नियमावली है, अध्यापक संवर्ग। और ये एक अध्यापक संवर्ग ऐसा संवर्ग बनाया गया है जो संवर्ग नियोजित शिक्षकों के ऊपर शासन करने के लिए एक शासक वर्ग का कैडर बनाया गया है। यह केवल और केवल समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की नियमावली लाई गई है, अध्यापक संवर्ग और यह संवर्ग और वह संवर्ग। आखिर आपने जो वायदा किया था कि हम नियोजन इकाइयों की दास्ता से मुक्त करेंगे, क्या हुआ तुम्हारा वादा? तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में हम 10 लाख रोजगार देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को हम समान काम का समान वेतन देंगे, इनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, इनको पुरानी पेंशन लागू करेंगे। तेजस्वी यादव जी, आप भूल गए? इतनी जल्द आपकी यादाश्त कमजोर हो गई? अगर आपकी यादाश्त चली गई है तो आपका यादाश्त भी लौटा देंगे बिहार के नियोजित शिक्षक। ये इस नियमावली के तहत ये बीपीएससी के माध्यम से बहाली करेंगे। हम शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं और उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहते हैं कि आखिर आप बीपीएससी से माध्यम से बहाली क्यों करना चाहते हैं? बीपीएससी आयोग परीक्षा क्या है या क्यों? मतलब कि मंशा क्या है? आप बहाल करना चाहते हैं, लोगों के अभ्यर्थित्व को आप जो है नकारना चाहते हैं। आप केवल समाज को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि हम बहाली करना चाहते हैं और योग्य अभ्यर्थी हमको नहीं मिल रहे हैं, ताकि इनको बहाल नहीं करना पड़े। तो बहाली से बचने के लिए ऐसा तमाशा हो रहा है। हम आपको दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जो 6ठे चरण का नियोजन हुआ है, 6ठे चरण के नियोजन में इन्होंने रिक्तियां निकाली। तो जब रिक्ति निकाली सरकार, तो कितनी रिक्तियां थी? 94,000 रिक्तियां हुई। 94,000 रिक्तियों के विरुद्ध इनके पास योग्य अभ्यर्थी, टीईटी उत्तीर्ण, सीटेट उत्तीर्ण योग्य अभ्यर्थी इनको नहीं मिले, जिसके कारण मात्र 42,000 पदों पर इनका नियोजन हुआ, जबकि ये सीधे नियुक्त कर रहे थे, कोई कंपटीशन नहीं था। तो शेष पद खाली रह गए। तो जितने पद हैं उतने इनको योग्य अभ्यर्थी राज्य के अंदर नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में फिर एक नए आयोग और फिर नई परीक्षा का ये क्या तमाशा है? ये अगर आप कह रहे हैं कि परीक्षा हम लेंगे, परीक्षा से योग्य शिक्षक आएंगे, हम इनको आकर्षक वेतन मान देंगे, तो हम पूछते हैं कि आप चयन करना चाहते हैं या छांटना चाहते हैं? अगर चयन करने का मकसद है तो जितनी रिक्तियां बिहार में बन रही है, यहां पर लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए और इतने पदों पर बहाली के लिए इतने अभ्यर्थी नहीं होंगे बिहार के अंदर में। तो फिर आप ये आयोग और परीक्षा क्यों? केवल एकमात्र मकसद है कि ये परीक्षा लेंगे और अभ्यर्थियों को छांटेंगे कि हमारे पास ये टैलेंट ही नहीं है। तो यह सरकार यहाँ के प्रतिभाशाली छात्रों को, यहाँ के नौजवानों को डेमोरलाइज करना चाहती है और रोजगार नहीं देना चाहती है। रोजगार से वंचित करने के लिए बीपीएससी की परीक्षा का ढकोसला रचा गया है। तमाम अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूं, मेरे नौजवान साथियों, हम लोग तो कार्यरत हैं, हम लोग तो बहाल हैं, हम लोग को तो कम या अधिक जो कुछ भी मिल रहा है, हम लोग की जिंदगी कुछ चल रही है। लेकिन जो नौजवान वर्षों से रोड पर धूल फांक रहा है, वो नौजवान कहां जाएगा? करो या मरो की लड़ाई लड़िए, आप आर पार की लड़ाई लड़िए। मैं वचन देता हूं, जहां आवाज दीजिएगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। यह लड़ाई केवल शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, बिहार के प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य की लड़ाई है, यहाँ के नौजवानों के उन खून पसीने की लड़ाई है। जब कोई व्यक्ति 9वीं फेल होकर के जब राज्य चलाता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता है कि मैट्रिक पास करने के समय बच्चे कितना प्रेशर झेलते हैं। उसको तब पता नहीं चलता है
कि इंटरमीडिएट पास करने के लिए कितना उनको प्रेशर झेलना पड़ता है। उनको यह पता नहीं होता है कि ग्रेजुएशन पास करने के लिए 4 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद और तब उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। उन्हें यह पता नहीं होता है कि बीएड करने के लिए धूल फाँकना पड़ता है। उनको यह पता नहीं होता है कि डीएलएड और बीएड करने के लिए छात्रों को किस प्रकार से एक एक पैसा जुगाड़ करके और तब डिग्री लेनी पड़ती है। उनको यह पता नहीं होता है सीटेट और बीटेट करने के लिए कितने कोचिंग का चक्कर लगाना पड़ता है। उन्हें यह पता नहीं होता है कि बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर अन्य राज्यों में जाकर के परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं होते हैं गरीबों के बच्चों के पास में, जो जाकर के वो परीक्षा दे सकें, और वो लोग जाकर गुरुद्वारा में जाकर के रात बिताते हैं। और तेजस्वी यादव जी संभल जाइए, इन्हीं अभ्यर्थियों ने, इन्हीं शिक्षकों ने आपको जिताने का काम किया है। आपको जब वोट दिया है तो इस उम्मीद से दिया था कि जब आप आइएगा तो आप हमारे दुख दर्द को समझिएगा। जरा इसको समझिए, आप इनके दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। यह आक्रोश का रूप लेगा। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत हैं, उनके भी निशाने पर आप रहेंगे, और जो ये 2-3 लाख अभ्यर्थी हैं, इनके भी निशाने पर रहेंगे। आप सीधे सीधे 10 लाख से अधिक लोगों के निशाने पर रहेंगे। आप इस तरह का गलत निर्णय आप नहीं लीजिए। तमाम पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को आप इस सेवा शर्त नियमावली के अंतर्गत सामंजित करिए, और जितने भी नौजवान हैं उनको उनके टीईटी उत्तीर्णता के आधार पर उन लोगों को पूर्व में जिस प्रकार से आप बनाए पत्र दीजिए, सब लोग को नियुक्त कर दीजिए।